5 रूल आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए, अपना दिन को कैसे प्लान करें, अपने गोल को अचीव करें और अपना जो टाइम वेस्ट आप करते हो पूरे दिन भर में उससे कैसे बचा जाए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जनरली हमारे लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारा टाइम हम वेस्ट करते हैं, उस वेस्ट टाइम के बारे में बाद में गिल्टी फील करते हैं। तो इस वीडियो में आज आपको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अपनी जो पर्सनल स्ट्रेटजी है उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे कंट्रोवर्सी तो हमने कवर किए हैं, लेकिन लाइफ लेसन का एक पहला वीडियो है। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम दिनेश और आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। तो भाई बात ऐसी है कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो कि मैंने 5-6 साल यूट्यूब भी किया है और 13-14 साल से मैं एक फुल टाइम जॉब कर रहा हूं एक एमएनसी कंपनी में, और इसके अलावा मेरी फैमिली लाइफ भी है। लेकिन मैंने उस सब को मैनेज किया, बहुत सारी स्ट्रेटजी लगाई मैंने। फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि 5 सिंपल रूल हैं जिनको मैं आपको शेयर करूंगा ना, तो आप हो सकता है उससे फायदा ले सकते हैं। ये पर्सनल स्ट्रेटजी मैंने भी यूज की हुई है। तो पहली स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले आप अपने दिन को नोट करो। जो अभी आप कर रहे हो उसको नोट करो, यानी आपका दिन कहां कहां जाता है, यानी आप कहां पे सही यूज कर रहे हो, कहां पे आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो गया, आपने फालतू में कुछ नहीं किया, दिन कब शुरू हुआ दिन कब खत्म हुआ आपको पता ही नहीं चला। तो ठीक है, आप पहले नोट डाउन करना शुरू करो। और नोट डाउन के बारे में आपको मैं बताता हूं कि अगर आप चाहे कहीं लैपटॉप में लिखें, चाहे आप मोबाइल में लिखें, किसी एप्लीकेशन में, नोटपैड में, या फिर किसी एक्चुअल में नोटबुक में आप लिखें, तो लिखने से ये होता है कि आपके दिमाग का जो भी कचरा है ना, जो उलझा पड़ा है, वो सुलझ जाता है और आप उसको सही वे में देख पाते हैं। यानी आपके माइंड में जो पिक्चर धुंधली है ना, वो साफ दिखने लगती है। वो आप पहले नोट कर लो। नोट कर लोगे तो आपके सामने पिक्चर हो जाएगी कि आपका दिन यहां पर ऐसे बीत रहा है और जिसमें कितना टाइम आपको वेस्ट जा रहा है, जिसको आपको बचाना है, ताकि आप अपने गोल जो भी अचीव करना चाहते हो लाइफ में, उस पर सही टाइम लगा पाओ और अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर पाओ। अगला रूल है कि अपने हाईलाइट वर्क को फिल्टर करो। मान लीजिए आपने दिन भर में बहुत सारे काम होते हैं, 50 छोटे बड़े काम होते हैं। आपको सबसे पहले बड़े काम को पकड़ना है, यानी हाईलाइट वर्क को पकड़ना है। जो हाईलाइट है, जिसको काम को करने के बाद आप जब सोने जाओ तो आपको लगे कि हाँ आपने कुछ किया है, यानी सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो बड़ा काम जो है ना, सबसे पहले दिमाग में रखो कि ये काम तो मुझे कर ही देना है, तो उस काम को सबसे पहले करने की कोशिश करो। जब भी हो सके उस काम को निपटाने की कोशिश करो। अच्छा, अगला रूल ये है कि हाईलाइट वर्क तो आपको पकड़ में आ गया कि आपको दिन में 1 या 2 काम तो करने ही कर रहे हैं। अब उसमें ये देखो कि आपको कितना टाइम उस हाईलाइटेड वर्क में लगता है। यानी कि मान लीजिए 4 घंटे लगते हैं, तो मैक्सिमम टाइम लो कि मुझे 4 घंटे में ये काम करना है। अगर वो काम 2 घंटे में हो सकता होगा, आप फिर भी 3 घंटा मान के चलो दिमाग में, या फिर 4 घंटे की। इस 4 घंटे में मैं एक वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं एक प्रोजेक्ट को निपटा दूंगा, या फिर कोई डिलीवरी है, या कोई भी काम है जो आपको लगता है कि इतनी देर में हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है, तो उसका मैक्सिमम टाइम मैं 1.5 घंटा या 2 घंटा लेके चलूंगा कि किसी भी कारण से अगर काम ये थोड़ा डिले भी हो गया, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम है उसमें हो जाए। अगला रूल है कि अपने काम को सैंपलिंग करो और डीप वर्क करो। अब यहां पर 2 चीजें छुपी हुई हैं। सबसे पहले सैंपलिंग वर्क। सैंपलिंग वर्क का मतलब हो गया कि काम को आपने टुकड़ों में तोड़ दिया। क्योंकि होता क्या है ना कि आप बहुत बड़ा काम अगर दिमाग में इमेजिन करो तो आपको लगता है यार ये काम होगा कैसे, लेकिन अगर आप उसको टुकड़ों में तोड़ दो ना, तो ये काम थोड़ा ईजी भी हो जाता है, और जब काम पूरा हो जाता है तो आपको लगता है ये इतना ईजी था। तो यही चीज है सैंपलिंग का कमाल। सैंपलिंग का मतलब यह है कि आपने कोई प्रोसेस को टुकड़ों में तोड़ा कि इस प्रोसेस में कितने प्रोसेस आने वाले हैं, और मैं 1 बाय 1 उनको निपटाता जाऊंगा, बाद में पूरा काम एक तरीके से हो जाएगा। अब आता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम की डीप वर्क। डीप वर्क वो चीज होती है कि आप एक काम को एक टाइम में, मान लीजिए आपने 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी है, आप उस काम को पूरी एक तरीके से फोकस के साथ करो कि ये काम इस टाइम पर, मान लीजिए रिसर्च चल रही है, तो कंप्लीट 30 मिनट या फिर 5 मिनट, जो भी टाइम सोचा है आपने, उस बीच में आप कुछ और मत करो। कोई आपका फैमिली मेंबर या कुछ भी है, आप उनको बोल सकते हो कि एक टाइम के लिए सेपरेट छोटा छोटा टाइम आप डिवाइड कर सकते हो कि मैं 15 मिनट बैठूंगा, उसके बाद मैं अपनी फैमिली को टाइम दूंगा, 15 मिनट बैठूंगा। यानी 15-15 मिनट भी टुकड़ों भी तोड़ोगे तो भी वो काम हो जाएगा। भले वो थोड़ा डिले होगा, बट होगा जरूर। मेन हमारे को गिल्टी कब होती है कि जब हमारा काम कंप्लीट नहीं होता और हमें लगता है ये पेंडिंग हो गया, ये नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। वो सब मत सोचो, केवल काम को कंप्लीट करने के बारे में सोचो। और जो भी काम करो डीप वर्क करो। मतलब एक काम कर रहे हो तो फोकस उसी पे करो, उसके अलावा और कोई काम मत करो। मोबाइल वगैरह की नोटिफिकेशन आ भी रही है तो उसको 15 मिनट के लिए इग्नोर कर दो, उसके बाद भले देख लो। और सबसे लास्ट और 5वां रूल जो सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल, ये है कि अपने आप से ही कहना है कि भाई गिल्टी फील मत करना।
क्योंकि तुम जो है ना इस दुनिया में चूहे की रेस में दौड़ रहे हो, ठीक है। सभी लोगों को कुछ ना कुछ हासिल करना है, लेकिन उस चीज को हासिल करने के लिए अपना जो मेंटल पीस है उसको कभी मत खोना। क्योंकि होता क्या है ना, दुनिया में भेड़ सभी बनते हैं, पेड़ कोई कोई बनता है। अब समझो मेरी बात, भेड़ से मतलब ये है कि देखा देखी, यानी कि दूसरे ने अगर कार ले ली तो मुझे भी कार लेनी है, दूसरे ने घर ले लिया मुझे भी लेनी है, और उसको अगर हासिल नहीं कर पाए टाइम से तो अपने को फ्रस्ट्रेशन होती है। वो सब नहीं करना है, मेन है कि पेड़ बनना है। पेड़ का मतलब ये है कि एक जगह पे स्थिर माइंडसेट से दुनिया को देखो, हासिल करो, पेड़ पर फल भी आएंगे, टाइम से सब कुछ होगा, हवाएं भी आएंगी, और एक जगह पे स्थिर माइंडसेट से कोई चीज को सोचो। दुनिया में हर चीज हासिल नहीं हो सकती, जो हासिल हो गया वो भी आपकी कोई ना कोई मेहनत थी तभी आपको हासिल हुआ। तो इसलिए गिल्टी फील होने की जरूरत नहीं है, चिल होकर चीजों को देखो, क्योंकि लाइफ एक मिली है, जितना हो सके उस लाइफ को जीने की कोशिश करो। और बहुत सारी चीजें लाइफ में, आपका गोल ही सब कुछ नहीं है, मेन आपकी फैमिली भी है, आपका मेंटल पीस भी है, आपका खुद के प्रति जो विश्वास है वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो अगर आपने वो भी अचीव किया तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मेन ये है कि जब आप सोने जाओ पूरा दिन खत्म करके, आपके दिमाग में कोई बोझ नहीं होना चाहिए कि आपने ये काम नहीं किया, ये नहीं किया। मुझे पता है कि कोई भी रूल जो है बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तभी उसके रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए मैंने इसको यूज किया, इसके मैंने फायदे भी देखे हैं, तो यही मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो मुझे बताइएगा कि आपकी लाइफ में अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हो सकता है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट लाइफ लेसन वीडियो लेकर के आऊं, तो मुझे जरूर बताइए कमेंट में। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।